पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी की रणनीति को मिशन बंगाल का नाम भी दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी की ओर से चुनाव को देखते हुए कई बैठकें भी की जा रही हैं। इसी बात पर पश्चिम बंगाल की सक्रिय पार्टी टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने केंद्रीय गृह मंत्री पर करारा हमला बोला है। नुसरत ने अमित शाह के खिलाफ एक ट्वीट किया है। नुसरत ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। टीएमसी सांसद ने लिखा, ईश्वर चंद विद्यासागर से लेकर बिरसा मुंडा तक बंगाल के महापुरुषों के प्रति इतना असम्मान का भाव। अमित शाह जी। नुसरत जहां ने यह भी लिखा कि आप बंगाल के कल्चर का अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि गुरुवार से ही अमित शाह ने बांकुरा में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। टीएमसी का आरोप है कि जिस मूर्ति पर अमित शाह ने माला अर्पित की थी वह बिरसा मुंडा की नहीं थी, इसलिए मूर्ति के नीचे बिरसा मुंडा की एक फोटो रखी गई। इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने अमित शाह पर निशाना साधा है। वहीं बता दें कि अमित शाह बंगाल के लिए पुराने तिवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बंगाल के लिए बाकायदा प्लान भी तैयार कर रखा है। बंगाल में 200 सीटें जीतने के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का आत्मविश्वास इतना है कि उन्होंने बांकुड़ा में कार्यकर्ताओं से दो टूक कह दिया, जिसे हंसना है वो हंसे। मैं कहकर जा रहा हूं कि भाजपा 200 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है। मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। शाह ने चला आदिवासी और दलित कार्ड। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे से उनकी रणनीति स्पष्ट हो जाती है। पहले दिन को उन्होंने आदिवासी बाहुल्य बांकुड़ा जिले के चतुरडीही गांव में एक आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। राज्य में 55 से 60 लाख आदिवासी कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। ऐसे में आदिवासी परिवार के घर भोजन के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस वर्ग को भाजपा के करीब लाने की कोशिश की है। दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता दौरे के दौरान गौरांग नगर में एक मतुआ परिवार के व्यक्ति नवीन विश्वास के घर भोजन किया। मतुआ संप्रदाय के लोग अनुसूचित वर्ग में आते हैं। आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बंगाल में दलितों की आबादी करीब 1.85 करोड़ है, जिसमें 80 लाख मतुआ संप्रदाय के लोग हैं। इस प्रकार देखें तो अनुसूचित वर्ग में मतुआ की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी संख्या में है। भाजपा मतुआ समुदाय में प्रभाव बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कई सीटों पर इस समुदाय के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसलिए भी मतुआ समुदाय के व्यक्ति के घर खाना खाया, क्योंकि इस समुदाय की भाजपा से नज़दीकियां भी देखने को मिली हैं। राम मंदिर शिलान्यास के दौरान मतुआ समुदाय ने बंगाल से पानी और मिट्टी भी भेजी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुड़ा में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान एक खास कार्य योजना पर निष्ठा के साथ काम करने की अपील की थी। कहा था कि इस कार्य योजना पर काम कर पार्टी 200 से अधिक सीटें जीत सकती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह की बनाई कार्य योजना में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए कई एक्शन प्लान हैं, जिन्हें अगले कुछ महीनों में जमीन पर उतारा जाना है। क्या है शाह का प्लान? राज्य की ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण नीतियों को जनता के बीच जाकर पार्टी उजागर करेगी। खुद उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार की योजनाओं पर ठीक से अमल न करने, केंद्र से मिली धनराशि के दुरुपयोग, कानून व्यवस्था बहाली जैसे मुद्दों पर अब भाजपा लगातार हमलावर रहेगी। पार्टी जनता के बीच जाकर पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर अपना विजन भी स्पष्ट करेगी। 2011 से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी भाजपा लाभ उठाना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भविष्यवाणी लगभग सच साबित हुई थी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने की बात कहकर हलचल मचा दी है। काफ़ी समय बाद गृह मंत्री अमित शाह अपने आक्रामक तेवर में दिखे, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार दौरे के लिए पश्चिम बंगाल को चुना, तो इसके पीछे काफ़ी मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।